आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे श्री मारुति का महत्व इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रीमद् रामायण का एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है श्रीमद् रामायण एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए धर्मशास्त्रों की तरह ही धर्म का प्रबोध करता है। इसमें कई पात्र प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, सुग्रीव, विभीषण आदि। किंतु श्री राम और माता सीता इसके प्रधान पात्र हैं। इन दोनों के द्वारा श्री हनुमान जी प्रधान बने हैं। अंजना देवी के पुत्र होने के कारण इनका नाम आंजनेय पड़ा। मरुत का अर्थ है वायु। मरुत का पुत्र होने के कारण इन्हें मारुति भी कहा जाता है। श्री राम के हनुमान जी बुद्धि बल संपन्न, चतुर, प्रतिभावान और समर्थ हैं। जो समय और संदर्भ के अनुसार भाषण कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ श्री माता सीता माता की खोज में अशोक वन में पहुंचकर अपने आगमन का समाचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस बौद्धिक प्रणाली का उपयोग किया, वही इसके लिए प्रबल प्रमाण है। ऐसे महाबली और पर्वत तक उखाड़ लाने वाले हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक हो केवल भक्ति भाव से ही विद्यमान रहते हैं। उन्होंने श्री रामभद्र की तन और मन से जो महान सेवा की, उसके प्रतिफल के रूप में देने के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे महान दानी के पास कुछ भी नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनके मन की पवित्रता होती है और साथ ही साथ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। वही उसका प्रतिफल है। इसलिए जो निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करके अहर्निश श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। हनुमान जी के विषय में श्री मदाध्य शंकराचार्य जी ने हनुमत पंचरत्न के नाम से 5 श्लोक रचे हैं, जिनमें एक नीचे उद्धृत किया जा रहा है। एक श्लोक यह है, दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पूर्तो मम भातु हनुमतो मूर्ति। अर्थात श्री राम नाम के स्मरण की महिमा से ही हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर किया, श्री राम महिमा को व्यक्त किया, श्री राम के वैभव को प्रकट किया, श्री राम नाम जप की महिमा से समुद्र को पार किया और अंत में लंका प्रवेश के समय समुद्र पर पुल बांधकर सुगमता से सेना के साथ लंका में भी प्रवेश किया तथा रावण की कीर्ति पताका को ध्वस्त किया। ऐसे हनुमान जी का श्री विग्रह मेरे सामने सुशोभित हो। उपर्युक्त महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर हमें श्री राम नाम स्मरण की महिमा स्पष्ट रूप से विदित होती है। साधारणतया तो उपासक जिन जिन मूर्तियों की उपासना करते हैं उनके नाम जप या अनुष्ठान से तत्संबंधित देवताओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी की बात अलग है। उन्हें श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री राम मंत्र ही उनके लिए सर्वस्व है। इस महान महिमा के कारण ही उन्होंने दशकंठ का यश मिटा दिया था। हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमान जी सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हो।
साथ ही यह भी हमारी आकांक्षा है कि सभी सज्जन इस प्रकार की प्रार्थना करें और अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार कर लेने का अहोभाग्य प्राप्त करें। आप किसी एक देवता की आराधना द्वारा तो एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्री हनुमान जी की आराधना द्वारा तो आप बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भीकता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता आदि सभी फल प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता सुदार्ढ्यम वाक्स्फुरत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। मित्रों, यह थी श्री मारुति का महत्व शीर्षक से एक संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।